है कि मैं आज आया था क्योंकि 3 तारीख को मुझे नामांकन करना है आप सबके आशीर्वाद से। तो मैं माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए ग्वालियर मुझे आना था कि एक बार माता जी का आशीर्वाद लेकर के फिर जाकर के नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन जब मैंने बात की तो मुझे पता लगा कि मुरैना का आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है, पूरे मुरैना जिले के सभी कार्यकर्ता रहेंगे। तो मैंने आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब से, हेदल सिंह जी से, योगेश पाल जी से कहा कि तो तत्काल विजय जी ने कार्यक्रम बनाया कि आप तो होली मिलन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाओ। विजय जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि सभी कार्यकर्ता आज मिल गए। अब ये जो आज होली का अवसर है और होली के अवसर पर हम सब लोग मिल रहे हैं। होली का त्योहार ये माना जाता है कि सारे गिले शिकवे जितने भी होते हैं गुलाल लगा करके एक दूसरे से मिलकर उन सारे गिले शिकवों को दूर कर दिया जाता है। तो आज इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी ताकत के साथ मुरैना जिले की भारतीय जनता पार्टी यहां पर है। मैं आज सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों आपसे, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से नरेंद्र भाई साहब से मेरी बात हो रही थी कि मुझे एक बार बीच में आना है, लेकिन मुझे मौका मिल गया कि पहले समय में ही चुनाव की शुरुआत हुई है, तो क्यों न पहले दिन के अवसर पर ही चल के अपने सभी भाइयों और बहनों से बातचीत की जाए कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आज मैं मुरैना के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों आज आपके बीच में इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जो 10 वर्षों में काम किया है, भारत के मान सम्मान के साथ, हर गरीब के जीवन को बदलने के साथ, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल बनने के साथ साथ आज पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है कि भारत की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज किस प्रकार से दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ी है। मैं शब्द उपयोग कर रहा हूं, दुनिया का नेतृत्व करने के लिए। आज दुनिया इस बात को बैठी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस दुनिया का नेतृत्व करेंगे और इसकी शुरुआत देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर हो गई है। तो ये जो चुनाव है, इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता तो मेहनत कर रहा है, लेकिन ये चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है। आम जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालायित बैठी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनाना है। और ये ऐसे ही नहीं कह रही है जनता, क्योंकि जनता को, आम लोगों को आज 120 करोड़ जनता को अब ये लग रहा है कि भारत आगामी समय में दुनिया का नेतृत्व करेगा, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात यहां बैठे हुए कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, भोपाल जब आए थे और दुनिया का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेता प्रधानमंत्री जी ने भोपाल के अंदर मेरा बूथ सबसे मजबूत ये अभियान जब लिया था, 10 लाख बूथों के कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए उन्होंने भोपाल को चुना था। यहां बैठे हुए नेतृत्व को ध्यान में होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उस दिन कि मैं भोपाल के अंदर बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए आया हूं, क्योंकि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो स्थान मिला है, इस देश के अंदर कुशवाहा ठाकरे जी से लेकर के राजमाता सिंधिया जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा से लेकर आज की बैठी हुई जो पीढ़ी हमारा नेतृत्व कर रही है, उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जो काम किया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाने में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब उसमें आप सब लोग भी हैं। और प्रधानमंत्री ने उस दिन कहा कि हमारा प्रत्याशी, चुनाव का भी बहुत समय बचा है, लेकिन हमारा प्रत्याशी कौन है? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रत्याशी कमल का
जरा ताकत से बताओ, हमारा प्रत्याशी। ये प्रधानमंत्री ने लगभग 8 महीने पहले कहा। तो ये कमल का फूल के प्रत्याशी के तौर पर आज हम चुनावी मैदान में लोकसभा के अंदर उतरे और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया का लोकप्रिय और सर्वाधिक सशक्त और ताकतवर नेता है, लेकिन वो बात कर रहे हैं बूथ की। प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को काम करने की जरूरत है। यहां बहुत लोग आज के अधिवेशन में गए होंगे, तब भी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा हर बूथ पर 370 प्लस जितने भी लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जो पहले मत मिले, उन सभी मतों से 370 नए मत जोड़ करके हमें हर बूथ पर रिकॉर्ड बनाना है। अब आप मुझे बताइए कि 370 माननीय प्रधानमंत्री ने क्यों कहा? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, जो मूल भाजपा की ताकत है, वो यहां पर बैठी है। जो भी रिकॉर्ड बनेगा उसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाएगा। अगली बार 400 पार के दायरे में जो मुरैना लोकसभा का कमल का फूल जाएगा, ये कमल का फूल मुरैना का, चंबल का, ये कोई सामान्य कमल का फूल नहीं जाएगा। ये कमल का फूल इतना वजनदार बन करके जाएगा कि लोकसभा में पहुंचेगा तो लोग कहेंगे चंबल से कमल का फूल आया है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके चित्रों पर माल्यार्पण किया है। जनसंघ क्यों बना? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान क्यों दिया? धारा 370 के लिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1980 में वो जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बना। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं तो केवल आपको एक संकेत देने के लिए आया हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान धारा 370 के लिए हुआ, और अब धारा 370 जिसके लिए हम सब लोग मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जाते थे और कहते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और वो धारा 370 अब इस देश के अंदर नहीं है। उस भारत माता के सिर मुकुट से उस कलंक को नरेंद्र मोदी ने मिटा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री का संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा कि एक एक कार्यकर्ता की एक एक बूथ पर जिम्मेदारी है कि जो बलिदान 370 के लिए हुआ और आज धारा 370 समाप्त हो गई, तो हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या दे सकते हैं? आज दुनिया का सबसे बड़ा दल, 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 18 करोड़ से ऊपर कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के अंदर 51 लाख से ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता, इतनी बड़ी ताकत पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यकर्ता नेतृत्व कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा ये चुनाव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सही चरणों में हर बूथ पर 370 नए कमल के फूल समर्पित करना है। ये आज इस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, होली मिलन का समारोह है। हम सब कार्यकर्ताओं को ये संकल्प पर आज यहां से जाकर के काम करने की जरूरत है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये चुनाव ने जातिवाद से लेकर परिवारवाद, क्षेत्रवाद, ये सारी दीवारें तोड़ दी। लोग यही बात करेंगे, जो कि लोग परिवारों तक सीमित हैं, लोग केवल जातियों तक सीमित हैं, लोग केवल क्षेत्रों तक सीमित हैं। लेकिन ये चुनाव इन सारी चीजों को तोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री ने कहा मेरी तो 4 जातियां हैं। गरीब वो मेरी जाति है, किसान वो मेरी जाति है, महिला वो मेरी जाति है, और युवा ये मेरी जाति है। तो प्रधानमंत्री ने तो कंसेप्ट ही बदल दिया है भारतीय राजनीति के अंदर। और आप मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो कार्यकर्ता हमारे हैं मुरैना लोकसभा के अंदर 1700 बूथों पर, एक एक बूथ पर जाओगे, एक एक गांव के अंदर जाओगे, एक एक घर के अंदर जाओगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं से हर गरीब का जीवन बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर किया है, मुरैना के भी एक एक गांव के अंदर किया है। हमारे नौजवान
सीमा पर जाते और हमारे नौजवान सीमा पर उस आतंकवाद को रोकने के लिए मुरैना का नौजवान सीमा पर जब खड़ा होता है तो 1 इंच पीछे नहीं हटता, भारत माता की रक्षा के लिए सीने पर गोली खा लेता है। ये मुरैना के चंबल का जो पानी, ये जो समर्पण इस क्षेत्र का है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, जो मैं आपको कहना चाहता हूं, अब हमारा नौजवान सीमा पर जाता है, देश की सुरक्षा के लिए तैनात है, लेकिन अब वो सीने पर गोली तो खाता है, लेकिन अब 1 सेकंड नहीं लगता, कोई आतंकी, कोई दुश्मन कदम तो छोड़ दो, आंख भी उठाता है तो उसकी आंख में सीधे गोली मारने का काम इस चंबल का नौजवान करता है। ये परिदृश्य आज भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा के लिए बदला है। अगर मैं इस पर बोलना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं उल्लेख करना चाहता हूं, अब सीमाओं पर भी हम सुरक्षित हैं। अब देश के अंदर हम सुरक्षित हैं, हम हर प्रकार से सुरक्षित हैं, हर गरीब का जीवन बदल रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मान और सम्मान के साथ, और इस देश का नागरिक जब भारत का मान सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में होता है तो हम सब लोग भी गौरवान्वित होते हैं। तो मैं कार्यकर्ताओं से आज एक संकल्प दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जरूरत है कि नहीं है? अरे ताकत से बताओ, है कि नहीं है? प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये आज जरूरत है कि नहीं है? अगली बार 400 पार का नारा पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? हर बूथ पर 370 नए कमल के फूल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो हमारा भावनात्मक मुद्दा है, हम समर्पित करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आज इसी बात की जरूरत है। कौन प्रत्याशी है, कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह जी कमल के फूल के पीछे प्रत्याशी के तौर पर निमित्त मात्र के लिए खड़े हैं। मैं जब खजुराहो गया था तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, खजुराहो में जब गया 12 दिन बचे थे, नरेंद्र भाई आपको पता है। अब 12 दिन में इतनी बड़ी लोकसभा में चुनाव कैसे जीतोगे? तो मीडिया के लोगों ने कहा, तो मैंने उनको कहा कि देखो भाई, मीडिया के लोग भाजपा को नहीं जानते, मुझे भ्रम नहीं है और शिवमंगल सिंह जी को भी नहीं है, यहां बैठे हुए किसी नेता को भ्रम नहीं है। हम सब लोग जानते हैं भाजपा में प्रत्याशी तो निमित्त मात्र के लिए होता है, बूथ का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है और बूथ का कार्यकर्ता ही चुनाव जीतता है। और मैंने कहा कि यहाँ के जो 2293 बूथों के कार्यकर्ता ये प्रत्याशी हैं और ये मैदान में उतरेंगे और यही चुनाव जीतेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। मुझे 2293 में से केवल 173 बूथ हारे थे पिछली बार हम, और 4,93,000 से कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर चुनाव जीता। और ये मैं शिवमंगल सिंह जी को भी कहना चाहता हूं, शिवमंगल सिंह जी, अपना भगवान तो अपना कार्यकर्ता ही है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता मैदान में उतर गया तो मुरैना का इतिहास में विश्वास दिलाता हूं, 29 लोकसभाओं में सबसे ज्यादा विजय का इतिहास मुरैना के अंदर बन सकता है। तो ये संकल्प हमें लेने की जरूरत है। और इस चुनाव में अभी ऐदल सिंह जी कह रहे थे कि अपने प्रत्याशी के, बाकी सबके मान और सम्मान के लिए, तो कार्यकर्ता तो ऐदल सिंह जी चिंता करती है सबके मान सम्मान की, लेकिन एक बात हमें भी विश्वास दिलाना पड़ेगा। बैठे हुए मंच पर आदरणीय नरेंद्र भाई साहब बैठे, पूरा नेतृत्व में है। मैं आज आपको अध्यक्ष होने के नाते से विश्वास दिलाता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान की चिंता हम सब मिलकर के करेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जवाबदारी है। लेकिन आज मुरैना के लोकसभा में, क्योंकि मुझे मौका मिला कि बहुत समय चुनाव में है, पहले ही दिन जाकर के हम सब कार्यकर्ता गले मिलकर के इस बार मुरैना में एक बूथ पर 1700 से ऊपर हमारे जो बूथ हैं, जिसमें से पिछले चुनाव में हम शायद 600 के करीब हारे हैं। कम हारे होंगे, इतने नहीं होंगे योगेश जी, मुझे लगता है 600 नहीं होंगे, 600 के करीब जो भी बूथ अपन हारे हैं। एक एक हारे हुए बूथ की तैयारी हमें करना है।
तो मैं आप सब लोगों से यही विनती करने के लिए आया हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर ताकत देना है और अगली बार 400 पार का नारा पूरा करना है तो मुरैना लोकसभा से कमल का फूल ताकत के साथ चुन करके पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? क्या ताकत से होता हर बूथ पर चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? तो शिवमंगल सिंह जी को ऐतिहासिक बहुमत से हर बूथ पर मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, देश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और इस देश के गरीब के कल्याण के लिए पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए एक एक कमल के फूल की जरूरत है। तो मुरैना उससे वंचित कैसे हो सकता है? मुरैना में भी कमल का फूल ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करके पहुंचेगा। बोलिए सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठाओ और ऐसे नहीं करना है, मुट्ठी बांधो ताकत से। जरा हम भगवान श्री राम को आराध्य मानकर, पटिया वाले बाबा को आराध्य मानकर हम हर बूथ पर चुनाव जीतेंगे। बोलिए तैयार हैं? बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। बोलिए पटिया भारत की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के कार्यक्रम के अंतिम वक्ता के रूप में हम सबके पालक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय आगे मिलते भी रहेंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर अनुरोध करना चाहता हूं। जैसे होली का त्योहार गिले शिकवे को समाप्त करने का त्योहार होता है, तो जब होली के त्योहार पर हम सब बैठे हैं तो हम सब भी इंसान हैं, हम सब भी मानव हैं, हम सब भी विधानसभा का चुनाव लड़के उठे हैं। एदल सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस बार तमाम सारी संकीर्णता की दीवारें टूट जाएंगी, एक ही मंत्र होगा, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। होली के पावन पर्व पर हम सब लोग एक ही संकल्प करें कि कमल के फूल को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि पहले आप सब लोगों ने मुझे सांसद के रूप में चुना। सांसद के रूप में मैंने कोशिश की, जो कुछ चंबल क्षेत्र के लिए किया जा सकता है वो करने का ईमानदार प्रयास किया। आने जाने में भी और आपका मान सम्मान बढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और पिछले चुनाव में भी मैंने कहा था कि मुरैना जिले का एक सांसद नहीं है, मुरैना जिले के दो सांसद हैं। इस बार मुरैना जिले से शिवमंगल सिंह प्रत्याशी हैं, पिछले बार मैं था, लेकिन इस बार खजुराहो क्षेत्र से हमारे बीडी शर्मा जी मुरैना के हैं, लेकिन वो प्रत्याशी हैं। वो 3 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वो 3 को नामांकन करें और जब रिजल्ट आए तो मुरैना का गौरव और बढ़े। हम सब तालियां बजाकर बीडी शर्मा जी को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करें। शिवमंगल सिंह हम सब लोगों के चिर परिचित हैं। 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि लोकसभा में प्रत्याशी सिर्फ निमित्त होता है, चुनाव हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है। आज होली का त्योहार है। होली का त्योहार तमाम सारे मतभेदों को भुलाकर भाईचारे को मजबूत करने का संदेश देता है। तो आज होली के त्योहार के दिन हम सब लोग भी संकल्प करें कि भारतीय जनता पार्टी
कमल का फूल और शिवमंगल सिंह तोमर को लाखों लाख मतों से जिताएंगे और अपना सत्ता गौरव बढ़ाएंगे। सब तैयार है?